हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जो हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई वाटर डैम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि डैम्स जो है वो क्या है, कैसे वो हमारी पानी की कमी को, पानी को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, है ना। तो और उनका क्रिटिसिज्म भी हमने पढ़ा था। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगी। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है बेटा, कि जो हम पानी को इकट्ठा करते हैं, बारिश के पानी को, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को हम लोग जो है किस तरीके से स्टोर करके और उसे हम यूज कर सकते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में लोग जो थे इस चीज़ को लेकर के बहुत अवेयर थे और वो बारिश के पानी को डिफरेंट तरीके से यूज़ किया करते थे, लेकिन उनके नाम अलग अलग थे। तो हम देखते हैं कि भाई वो लोग जो है कैसे कैसे पानी को स्टोर करते थे। और सबसे पहले हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि कैसे कैसे पानी को जो है वो स्टोर किया जाता है ना। तो देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। बारिश के पानी को दोबारा से रिचार्ज करके अलग तरीके से उसका यूज करना, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, है ना। हार्वेस्ट मतलब संग्रहण यानी कलेक्ट करना। ठीक है, तो देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए टेक्निक थ्रू विच रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम सरफेस, है ना। सरफेस यानी जहाँ पे बारिश का पानी गिरता है, बारिश यहाँ पर होती है, तो वहां से पानी को जो कलेक्ट करना, विच रेनफॉल फिल्टर करना, फिर हम इसे फिल्टर करते हैं एंड देन स्टोरिंग इट फॉर द फ्यूचर यूज, और बाद में उसे हम जो है स्टोर करके और फिर से यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी डिफाइन हो गई रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं है आपको, बस अपने वर्ड्स में, इन योर ओन वर्ड्स यू कैन एक्सप्लेन कि हम बारिश के पानी को, रेन वाटर को जो है हम कलेक्ट करके और फिर उसे फिल्टर करके और उसे हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, करते हैं, है ना। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। सबसे पहले मैंने आपके लिए 4 जो है कीवर्ड आपको बना दिए, लिख दिए हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, है ना। सबसे पहला नंबर 1 इज कैचमेंट। कैचमेंट से मतलब क्या होता है बेटा, कि वो एरिया जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है। तो कैचमेंट ऑफ ए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, है ना। तो दैट इज द सरफेस, वो एरिया है, सरफेस है, विच डायरेक्टली रिसीव द रेनफॉल, यानी वो जगह जहाँ पर बारिश का पानी जो है डायरेक्टली गिरता है, जहाँ पे वो, जैसे हमारी रूफ हो गई, है ना, तो जहाँ पे बारिश का पानी जो है वो गिरता है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, कैचमेंट एरिया। ठीक है, कैचमेंट्स हो गया, पहले बारिश होगी, पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब उस पानी का क्या करेंगे, तो देखो सेकंड क्या है हमने, कंड्यूट्स। कंड्यूट्स अगर आपको मुश्किल लगता है आप इसको पाइपलाइन का वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि दीज आर द पाइपलाइन और ड्रेन, इन्हें हम ड्रेन भी कह सकते हैं, पाइपलाइंस भी कह सकते हैं। इनका रोल क्या होता है, दैट कैरी रेन वाटर, है ना। अब ये जो है बारिश के पानी को, इनके थ्रू जो है बारिश का पानी जो है वो नीचे आता है पाइप के थ्रू जो है, ठीक है। सरफेस पे हमने जहाँ भी हमने उसको कलेक्ट किया और हमने भाई किसी प्लेन सरफेस पर भी हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो बारिश के पानी को अब हमने पाइपलाइन से या ड्रेन से, दैट कैरी रेन वाटर फ्रॉम द कैचमेंट और रूफटॉप एरिया, है ना। ये भाई कैचमेंट एरिया भी हो सकता है, प्लेन में भी हो सकता है, छत पर भी हो सकता है, रूफटॉप पर भी हो सकता है, टू द हार्वेस्टिंग सिस्टम। हार्वेस्टिंग सिस्टम जहाँ पे हमने पानी को कलेक्ट करने के लिए जगह बनाई है ना। तो उस पानी को हम वहाँ पर, ये कंड्यूट्स जो होते हैं, ये उस पानी को वहां तक लेकर के जाते हैं। समझ में आ गया। पहले बारिश हुई, बारिश फिर कलेक्ट हुई, फिर उस बारिश को, पानी को हम लोगों ने पाइपलाइन के थ्रू, ड्रेन्स के थ्रू जो है, जिसको हम कंड्यूट कहते हैं, तो उसके थ्रू हमने पानी को हार्वेस्टिंग एरिया तक हम उसे ले गए। ठीक है, उसके बाद थर्ड अब क्या होगा, स्टोरेज फैसिलिटी, है ना। अब ये स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ पे पानी को स्टोर करेंगे, तो देखिए कि रेन वाटर कैन बी स्टोर इन एनी अवेलेबल स्टोरेज कंटेनर, है ना। अब हम पानी को कहीं ना कहीं तो भर के रखेंगे भाई,
तो हमने पानी को जैसे मैंने भाई प्लास्टिक के टैंक होते हैं आपके घरों के अंदर, हम भी टैंक बना लेते हैं, ईट इसके सीमेंट वगैरह के भी होते हैं, मैसनरी टैंक भी होते हैं। तो ये प्लास्टिक टैंक, तो उस कंटेनर के अंदर हमने उस पानी को इकट्ठा किया, ठीक। उसके बाद देखिए रिचार्ज फैसिलिटी, अब हम उस पानी को रिचार्ज करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, है ना। अब हम ग्राउंड वाटर का जो हमने ओवर यूटिलाइजेशन किया, हमने कल्टीवेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से हमने जो है पानी को ओवर यूज किया, पानी कम हो गया, अब हम उसको बारिश के पानी से दोबारा से रिचार्ज कर रहे हैं। तो रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर थ्रू एनी सुटेबल स्ट्रक्चर, है ना। अब इसमें हम कोई भी जो भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी है पानी को स्टोर करने की, जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, तो हम पानी को जो है ग्राउंड वाटर तक पहुँचाते हैं, जैसे कि हमने डबल्स हो गए या बोर वेल्स हो गए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बिल्कुल समझ लीजिए, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, हार्वेस्टिंग यानी कलेक्ट करना रेन वाटर को, ठीक है। तो ये सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। तो ये कोई नई सिस्टम नहीं है कि ये लोग हमने अभी इस चीज़ को हमने डिस्कवर किया है, अभी हम पानी को, बारिश के पानी को हम यूज़ करने लगे हैं। प्राचीन काल से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, है ना, लोग जो थे, पीपल जो, दे वर वेरी अवेयर रिगार्डिंग द रेनफॉल रिजाइम, बारिश कब आएगी, बारिश टाइप ऑफ सॉइल, किस मिट्टी को कितने पानी की आवश्यकता है, उन्हें बहुत डीप नॉलेज थी। तो वो बारिश के पानी का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया करते थे, है ना। तो देखिए तब और मॉडर्न फैसिलिटीज तो थी नहीं, वो इसी के ऊपर पूरी तरह से रिलाई करते थे, बारिश के पानी के रेनफॉल के ऊपर ही। तो एंशियंट इंडिया में पीपल जो है दे हैड डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिजाइम, बारिश के बारे में और सॉइल टाइप्स के बारे में। तो सो दे डेवलप डिफरेंट टेक्निक्स, है ना, अलग अलग तरीके की टेक्निक्स जो थी, दे यूज टू स्टोर रेन वाटर, है ना। तो देखिए अब वो क्या क्या करते थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ में भी आता रहता है कि उस एरिया के अंदर जो स्टोरेज होता था, जो रिजर्वायर्स होते थे, उसे वो किस किस नाम से बुलाते थे। काम एक ही है, स्ट्रक्चर भी एक ही है ना, लेकिन उनके नाम अलग हैं। काम एक है, नाम अलग अलग है ना। तो किस एरिया में उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए यहाँ पर जैसे हिल्स और माउंटेनियस रीजन में, है ना, पहाड़ों के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखें कि गुल एंड कुल ऑफ वेस्टर्न हिमालय, कि वेस्टर्न हिमालय के अंदर जो थे लोग जो थे भाई, जो पानी को स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते थे, पॉन्ड लाइक ही होता था, तो उसे वो गुल या कुल्स कहते थे, ठीक है। और फिर उस पानी को लेटर और बाद में ये लोग क्या करते थे, उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने आप लोगों को, हिल और माउंटेनियस रीजन और मेनली वेस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है। क्या कह रहे हैं, गुल एंड कुल, किस लिए पानी को यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए, राइट। चलिए अब देखिए, अब राजस्थान के अंदर क्या था, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो था, ये मोस्ट कॉमन फीचर था वहाँ पे, कि ये बारिश के पानी को जो था, ये इसको हम आगे मैं भी आपको इसको अच्छे से समझाऊंगी, कि बारिश के पानी को छत पे कलेक्ट कर लिया, फिर उसको पाइप के थ्रू जो है वो नीचे जहाँ भी उन्होंने स्टोरेज बना रखा था वहाँ पे पानी को स्टोर करके रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर क्या था, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जिस जगह पर जो नाम मैं बोल रही हूँ और जो मैं वाटर स्टोरेज का नाम बोल रही हूँ, आपको वो याद रखना है, बार बार बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो ये लोग जो थे राजस्थान के अंदर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था वो कॉमन था। अब एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में, है ना, ये भी राजस्थान के अंदर। तो देखो लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चरल फील्ड, जो बड़े बड़े खेत होते थे, उन्हें कन्वर्ट कर देते थे बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए, है ना। तो कन्वर्टेड इन रेन फेड स्टोरेज, है ना, बारिश के पानी को वहाँ पे उन्होंने इस खेत के अंदर जो है उसको उन्होंने कलेक्ट कर लिया, उसको उन्होंने पानी को, और बाद में उस पानी का इस्तेमाल जो था
वो एग्रीकल्चर के लिए करते थे, लेकिन नाम अलग अलग थे बच्चों उसके भी, है ना। तो देखो जैसे खादिम इन जैसलमेर, याद रखिएगा, जैसलमेर में उस बारिश के पानी को जिस जगह पर उन्होंने इकट्ठा किया है उसे वो खादिम बोलते थे, है ना। कहाँ पर बोलते थे? जैसलमेर में। क्या बोलते थे? खादिम बोलते थे, ठीक है। और जोड़ इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है ना, कि राजस्थान के बाकी के हिस्सों में उसे वो जोड़ बोलते थे। तो देखो जोड़ भी एक है, खादिम भी एक ही है, हम कहें तो पॉन्ड्स भी एक ही है ना, कि जहाँ पे बारिश का पानी जो इकट्ठा हो रहा है, बारिश के पानी को कलेक्ट कर रहे हैं और फिर बाद में उसे जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो एक और है, यहाँ पे हम देखिए बंगाल के अंदर जो था, लोग जो थे इनंडेशन चैनल जो थे वो बना लेते थे। जब देखा कि नदी में बहुत ओवर फ्लडेड हो गई रिवर, तो उसमें से रिवर में से वो जो थे चैनल्स बना लेते थे, जिसको हम इनंडेशन चैनल्स कह रहे हैं। और उसका इस्तेमाल जो था, वाटर का इस्तेमाल जो है वो इरिगेशन के लिए करते थे। तो देखो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो ट्रेडिशनली जो थे एंशिएंट टाइम में लोग जो थे, व्हाट टेक्निक्स दे यूज टू स्टोर रेन वाटर, ठीक है। अलग अलग नाम है, काम एक ही है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे इसमें एमसीक्यू के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों को जो हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है और बीकानेर और ये बाड़मेर के अंदर लोग कैसे करते थे, तो ये उसके बारे में अब हम देखते हैं। हाँ तो देखिए, अब हम देखते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में, है ना। ये सारे सेमी एरिड रीजन्स हैं। तो यहाँ के लोग जो है पानी को, बारिश के पानी को, रेनफॉल को वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो देखो ऑल द हाउसेज एट अंडरग्राउंड टैंक्स, है ना। सभी घरों ने वहाँ पर, इस रीजन के अंदर जो है सभी घरों ने अपने यहाँ पर टैंक बना रखे हैं। तो अब इसका साइज क्या हुआ टैंक का, तो ये जो टैंक्स जो होते हैं दे आर एज लार्ज एज ए बिग रूम, है ना, कि बहुत इतने बड़े भी हो सकते हैं जैसे एक छोटा सा कमरा जैसा वो लगे। तो इस तरीके के इन्होंने टैंक्स बना रखे हैं। तो अब ये कहाँ पे, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती थी, तो ये जो टैंक्स जो होते थे ये बिल्ट इनसाइड द मेन हाउसेज, है ना। तो ये जो लोगों के घरों के अंदर हुआ करते थे, दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउसेज, है ना। तो ये जो टैंक्स जो होते थे, ये जैसे छत है तो छत से जो था पाइप के थ्रू जो था, ये घरों के अंदर जो है ये पाइप के थ्रू जो है, जहाँ पे टैंक होता था जो कि जनरली अंडरग्राउंड हुआ करते थे, तो वहाँ पे ये कनेक्ट होते थे। छत से टैंक को पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद अब रेन फॉलिंग ऑन द रूफटॉप, जो बारिश छत के ऊपर होती थी वो इस पाइप के थ्रू ट्रेवल डाउन होती हुई और नीचे जो है टैंक के अंदर स्टोर हो जाती थी, है ना, कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउसेज थ्रू ए पाइप। तो देखो रेन फॉलिंग ऑन द रूफटॉप, वो ट्रेवल डाउन द पाइप, तो ये पाइप के थ्रू होती हुई वॉज स्टोर इन द टैंक्स, है ना। हम इसको टाकास भी बोलते हैं और टैंक भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पानी जो था स्टोर हो जाता था। फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वॉज नॉट कलेक्टेड, बारिश का जो पहला पानी होता था उसे वो यूज करने में नहीं करते थे, उसको यूज नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वो फर्स्ट स्पेल जो होती थी उसे वो, जहाँ पे वो कलेक्शन था उनका, जो कैचमेंट एरिया था उसे वो साफ करते थे, पाइप को वो साफ हो जाता था पहली बारिश में, और नीचे जो टैंक जो वहाँ पे पानी को स्टोर करते थे वो भी साफ हो जाता था। तो इसलिए वो जो है पहली फर्स्ट स्पेल को वो इस्तेमाल नहीं करते थे, स्टोर नहीं करते थे, और बाकी फिर बाद में वो बारिश के पानी को स्टोर करके रखते थे। तो देखो अब ये पालर पानी, अब ये क्या है कि जो उन्होंने रेन फॉल को का जो वाटर पानी जो था, बारिश का पानी जिसको उन्होंने स्टोर करके रखा है, उसे वो उन्होंने नाम क्या दिया था, उस पानी को वो पालर का पानी कहते थे, ठीक है। तो रेन वाटर स्टोर इन टैंक्स कॉल्ड द पालर पानी। अब इसके देखो फीचर्स क्या है, इसके यूज क्या, क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि इसकी फीचर्स क्या थी। नंबर 1 इज इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर,
पालर पानी क्या है? जिस पानी को उन्होंने स्टोर करके रखा है, बारिश के पानी को जो उन्होंने टैंक के अंदर जो है स्टोर करके रखा है, उसे उन्होंने पालर पानी कहा है। वो पानी उनके लिए सबसे प्योरेस्ट फॉर्म था। दूसरी बात, सेकेंड इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, वो उनके लिए पीना के पानी का सबसे विश्वसनीय स्रोत था। देखो, जो चीज़ हमने स्टोर करके रख ली, है ना, हम भी आज के टाइम में हम भी अपने लेवल पर पानी को स्टोर करके रखते हैं, फिर हमें चिंता नहीं होती कि बारिश लाइट नहीं आ रही है, अगर हमारे पास में पानी स्टोर किया हुआ है। तो ऐसे ही उन लोगों के तो पानी कहाँ से आएगा? तो ऐसे क्या था, ये लोग भी जो थे, जो बारिश के पानी को उन्होंने टंकार्स के अंदर स्टोर कर रखा है, तो वो पानी इनके लिए मोस्ट रिलायबल सोर्स हो जाता था, है ना, सबसे विश्वसनीय, रिलायबल विश्वसनीय सोर्स हो जाता था पानी का, कि भाई हमारे पास में पानी स्टोर है, हमें पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है। और एक चीज और थी बच्चों, जो बहुत अच्छा उन्होंने कर रखा था, कि वो अधिकतर जो घर होते थे, मैनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम, है ना, तो अंडरग्राउंड रूम बनाते, जहाँ पे उन्होंने टैंक बना रखा है, वो टैंक से एडजॉइनिंग पार्ट में मिला हुआ सटा हुआ जो है कमरे बनवा देते थे, है ना, तो उन्होंने रूम बनवा दिए। फायदा क्या होता था, वो रूम जो थे वो पानी की वजह से, साथ में पानी का टैंक था, तो वो वहाँ पे उनके रूम को वो कूल रखता था, ठंडा रखता था, है ना। तो देखो, कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टैंक टू बी द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल, है ना, क्योंकि उस पानी की वजह से, टैंक की वजह से, उससे सटे हुए, उससे लगे हुए जो रूम थे वो उनके ठंडे रहते थे। तो उनको देखो, बारिश के पानी से वो कितना सारा अपने पर्पसेस फुलफिल कर रहे हैं, है ना, पीने के लिए भी उनको पानी मिल रहा है, मोस्ट रिलायबल है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई प्योरेस्ट है, और फिर वो उनके जो रूम थे उनको वो ठंडा रखने का भी काम कर रहा है। लेकिन अब इतना इम्पोर्टेंट होते हुए भी तो देखिए कि रूफ टॉप रेन वाटर जो है वो डिक्लाइन ही हो रहा है। अब राजस्थान के लोगों ने बारिश के पानी को स्टोर करना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जब से वहां पर इंदिरा गांधी कैनाल बन गई है तो लोगों को जो है अब पानी की कमी नहीं हो रही है। पेरिनियल कैनाल है तो लोगों को पानी की कमी नहीं है, तो पानी को उन्होंने स्टोर करना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पानी का टैप वाटर का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो पानी को अभी भी, बारिश के पानी को वो स्टोर कर रहे हैं। चलिए अब देखिए कि एक, अब मैं आपको बताती हूँ कि भी कर्नाटक के अंदर, मैसूर के अंदर एक बहुत ही रिमोट एरिया, गांव है और ये गंडादुर्ग विलेज है। तो देखो ये लोग भी वेल अवेयर रिगार्डिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, है ना। तो यहाँ पे लगभग कितना है, 200 हाउस होल्ड है ना, 200 के 200 कंप्लीट लोगों ने अपने यहाँ पर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। और ये लोग जो है 80% पानी जो एनुअल प्रेसिपिटेशन वहाँ पे होती है 1000 मिलीमीटर, ठीक है, उसका 80% जो है बड़ी एफिशिएंसी के साथ में ये कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे रिच स्टेट माना जाता है, विलेज माना जाता है, जो बहुत एफिशिएंसी के साथ में बारिश के पानी को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अभी देखो कि हमारी जो गवर्नमेंट है तो उन्होंने वहाँ पे तमिलनाडु की जो सरकार है, वहाँ की जो उसने कंपलसरी कर दिया है कि हर घर के अंदर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, स्ट्रक्चर जो है वो कंपलसरी है। अगर किसी के घर में वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग उन्होंने नहीं लगा रखा स्ट्रक्चर, सरकार वहाँ के नक्शे डिफॉल्टर माना जाता है उनको पानी का, है ना, तो उन्होंने कंपलसरी जो है ये कर दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। तो कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपलसरी कर दिया है।